नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाय के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने यह देखा सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं और व्रत के क्या क्या प्रकार होते हैं। श्रावक के व्रत अणुव्रत कहलाते हैं, मुनिराज के व्रत महाव्रत कहलाते हैं, है ना। अणुव्रत की हम चर्चा प्रारंभ करेंगे आज से कि अणुव्रत किसे कहते हैं। कि हिंसा आदि का एक देश त्याग वह अणुव्रत कहलाता है। हिंसा आदि पापों का एक देश त्याग अणुव्रत कहलाता है और हिंसा आदि पापों का संपूर्ण त्याग वह महाव्रत कहलाता है। ठीक है। अणुव्रत 5 होते हैं। और इसी के साथ में इन अणुव्रतों की रक्षा के लिए 7 शील व्रत होते हैं। ठीक है। इन अणुव्रतों की रक्षा के लिए 7 शील व्रत होते हैं जो कौन कौन से हैं कि 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार से यह श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, है ना। अणुव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों का एक देश त्याग वह अणुव्रत कहलाता है। गुणव्रत जो अणुव्रतों का उपकार करे, अणुव्रतों की रक्षा करे, वह गुणव्रत कहलाते हैं। और शिक्षा व्रत जो मुनि व्रत पालन की शिक्षा मिले, जिनसे मुनि व्रत को पालने की शिक्षा मिले, ऐसे व्रत शिक्षा व्रत कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे। हाँ, अब ये अणुव्रत के नाम कौन कौन से हैं कि ये 5 पापों का त्याग है ना, तो सब पापों का अपोजिट बना लो। हिंसा तो अहिंसा, है ना। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। एक बार और सभी लोग साथ में। पहला अहिंसा अणुव्रत, दूसरा सत्य अणुव्रत, तीसरा अचौर्य अणुव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य अणुव्रत, पांचवा परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है, सबसे सरल है। अहिंसा मतलब हिंसा का त्याग, अहिंसा। सत्य माने झूठ का त्याग, सत्य, है ना। दूसरा पाप होता है ना झूठ, झूठ का त्याग सत्य। तीसरा पाप चोरी, चोरी का त्याग अचौर्य, अचौर्य। चौथा कुशील, कुशील का त्याग ब्रह्मचर्य। और पांचवा परिग्रह, अपरिग्रह का त्याग। तो श्रावक परिग्रह का त्याग तो नहीं कर सकता। श्रावक के पास कुछ तो परिग्रह है, घर में है, गृहस्थी है, सब कुछ रहता है श्रावक के पास में, तो वह सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग नहीं करता। क्यों नहीं करता सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग? क्यों नहीं करता सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग? क्योंकि घर में रह करके सभी परिग्रहों का त्याग करना इज नॉट पॉसिबल। घर में रहकर के मैं कपड़ों का त्याग नहीं कर सकता, घर में रहकर मैं घर का ही त्याग नहीं कर सकता, है कि नहीं। घर भी तो परिग्रह है। तो परिग्रह का त्याग तो मुनिराज को ही होता है, अनगारी, है ना। तो श्रावक क्या करेगा कि श्रावक त्याग नहीं कर सकता है, पर हाँ वो उनका परिमाण कर सकता है। परिमाण कर सकता है मतलब उनको कम कर सकता है, उनकी लिमिट बना सकता है। ठीक है, परिमाण करना मतलब उसकी लिमिट बनाना, उसको कम करना, पूरा खत्म नहीं कर देना। खत्म होगा तो वो तो मुनि अवस्था में होगा, पर अभी हमको परिग्रह के पापों को कम करना है, तो क्या करेंगे? परिग्रह कम करना। तो परिग्रह कम करना कहलाता है परिग्रह परिमाण अणुव्रत, परिग्रह का परिमाण करना। ठीक है, आगे गुणव्रत। 3 गुणव्रत क्या होते हैं? अभी खाली नाम अपन एक बार रीड करेंगे, इनके बारे में समझेंगे बहुत आराम से बाद में। गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। एक एक बार बोल दो सब लोग। पहला क्या है?
दिग्व्रत, दिग्व्रत। दूसरा देशव्रत। तीसरा अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये व्रतों के नाम है अलग अलग, ठीक है। ये हुए गुण व्रत। ये गुण व्रत क्या करते हैं? अहिंसा आदि पंच अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। ओके, आगे शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत क्या है? मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 शिक्षा व्रत है। कौन कौन से 4 शिक्षा व्रत? सामायिक, प्रोषधोपवास, बोलो सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग उपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि समविभाग। ये क्या है? 4 शिक्षा व्रत। अभी हम खाली नाम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट। अब अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं, अपना आज का टॉपिक आ गया। तो इसको पढ़ने के लिए अपन पुनः छंद वापस पढ़ेंगे, 10वें नंबर का छंद। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, परवधकार कठोर निंध्य नहीं वयन उचारे। तीसरी लाइन में लिखा, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। यह है अहिंसा अणुव्रत। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करके निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन मतलब व्यर्थ में, अननेसेसरी, बिना किसी काम के स्थावर जीवों का घात नहीं करना, वह अहिंसा अणुव्रत है। सरल है कि कठिन है? सरल है, इजीली हम लोग पाल सकते हैं। कि देखो इसके बारे में समझते हैं। अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं? हिंसा भाव के स्थूल त्याग को, एक शब्द है यहाँ पे स्थूल। स्थूल मतलब पता है क्या? स्थूल, स्कूल नहीं, स्थूल। स्कूल समझ रहे हो आप? स्थूल, स्थूल। और 2 चीजें होती है, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। स्थूल मतलब मोटा मोटा, बहुत ऊपर ऊपर से, और सूक्ष्म मतलब बिल्कुल बारीकी से, उसमें बिल्कुल घुस करके बिल्कुल डीप में जाना, वो होता है सूक्ष्म। और स्थूल मतलब ऊपर ऊपर से, है ना। तो हिंसा भाव के स्थूल त्याग, माने हिंसा के जो भाव है उनका कैसा त्याग करा? कि पूरा पूरा त्याग नहीं करा, स्थूल त्याग करा, ऊपर ऊपर से मान लो त्याग करा। यह मतलब हिंसा का एक देश त्याग, क्योंकि अणुव्रत में क्या था? एक देश त्याग था ना। हिंसा का एक देश त्याग, वह अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। अब यूं पढ़ो तो बहुत सिंपल है, क्या है? हिंसा का एक देश त्याग, वह अहिंसा अणुव्रत है। पर ये एक देश त्याग कैसे करना है? क्या होगा कि सुनो, त्रस हिंसा का त्याग करना। त्रस हिंसा क्या होती है? अब इसके लिए समझना पड़ेगा त्रस क्या होते, बोलो भाई कौन बताएगा? त्रस कौन होते हैं जल्दी से, किसको आता है? किसी को नहीं आता? त्रस किसे कहते हैं? बोलो श्रेष्ठ। भैया जी, त्रस जी वो होते हैं जो 2 इंद्री से 5 इंद्री वाली जीव। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जो जीव है उनको त्रस जीव कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? त्रस हिंसा को त्याग। त्रस हिंसा का तो त्याग करना। हाँ, श्रावक घर में रह के आप और हमारे जैसे गृहस्थ अगर अहिंसा अणुव्रत धारण कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2 इंद्रिय जीवों को नहीं मारेंगे, 3 इंद्रिय जीवों को नहीं मारेंगे, 4 इंद्रिय जीवों को नहीं मारेंगे, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। त्रस जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, त्रस हिंसा का त्याग। आगे आगे, वृथा थावर न सहारे। और व्यर्थ में मतलब अननेसेसरी, बिना किसी काम के स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करेंगे। स्थावर जीव मतलब एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। अगर हमको कुछ काम है, अगर हमारा कुछ प्रयोजन है,
तो हम इनकी हिंसा करेंगे, पर अगर हमारा कुछ काम भी नहीं है तो अननेसेसरी इन जीवों को मारेंगे नहीं। हाँ, अब अननेसेसरी मारना मतलब क्या होता है? हाँ, बिना काम से पानी ढोल रहे हैं, बिना काम के लाइट जला रखी है, ये व्यर्थ में जल रही है, बोलते ना व्यर्थ में, बिना काम के लाइट जल रही है, लाइट जल रही मतलब अग्नि का एक जीव मर रहे हैं, बिना काम के कूलर एसी चल रहा है, अग्नि का एक वायु का एक जीव मर रहे हैं, है ना, व्यर्थ में। व्यर्थ में क्या होता है? बच्चों को मजा आता है, क्या मजा आता है? गार्डन में जाकर के घास निकालना, हाँ, फ्लावर तोड़ना, पत्तियां तोड़ना, तो ये क्या है? व्यर्थ में उस वनस्पति का एक जीव की हिंसा है, व्यर्थ की हिंसा है। ऐसा नहीं कि आप उसको तोड़ करके कोई दवाई बना के कुछ काम कर रहे हो, आपको कुछ भी काम नहीं आ रहा है, वो व्यर्थ की हिंसा है। अभी समझ में आया? व्यर्थ की हिंसा मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस हम अपने मजे के लिए कर रहे हैं, टाइम पास। तो ये जो व्रती श्रावक है, अहिंसा अणुव्रती, ये व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता, व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाता। हाँ, काम होगा तो जलाएगा, देखो घर में रह रहा है तो ऑब्वियसली अग्नि जलाएगा, लाइट, कूलर, पंखा, टीवी यूज करेगा, टीवी तो नहीं करेगा, खैर व्रती है, मतलब ये चीजें यूज करेगा, क्यों? क्योंकि वो घर में रह रहा है। हाँ, अब मैं घर में भी रह लूं और बोलूं कि मैं पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करूंगा, मैं पानी गर्म भी नहीं करूंगा, मैं गैस नहीं जलाऊंगा, तो क्या है? तो फिर मुझे कच्चा खाना खाना पड़ेगा, क्यों? मैं तो बाजार से सब्जी भी लेके नहीं आऊंगा, मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं करूंगा। तो वो तो कब पॉसिबल है? कि जब मैं मुनि बन जाऊं, कि मुनिराज को उनके लिए कुछ नहीं करना है, उनका सबका त्याग होता है। पर अगर हम घर में हैं, गृहस्थ है, तो अग्नि भी जलेगी, भोजन बनेगा, बराबर है ना, सारे काम होंगे जो गृहस्थ के होने योग्य कार्य होते हैं। इसीलिए क्या लिखा कि स्थावर जीवों की हिंसा, हमको पता है कि आप नहीं बच सकते हो, पर फिर भी उसको व्यर्थ में मत करना, है ना, व्यर्थ में हिंसा नहीं करना। त्रस्त जीवों की हिंसा से तो बच सकते हो, क्यों? क्यों ऐसा कोई गृहस्थ है क्या कि वो ना, मैं चींटी को मारे बिना तो नहीं रह सकता, चींटी तो मेरे को मारना पड़ेगी? हाँ, ऐसा कोई गृहस्थ नहीं होता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव, इनकी हिंसा का तो पूर्ण त्याग होता है ना, पर स्थावर जीवों की हिंसा का एक देश त्याग होता है। और एक और चीज है इसमें आगे, संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग, अन्य 3 से यथासंभव बचने का प्रयत्न। अब ये क्या होता है? संकल्पी हिंसा। और ये अन्य 3 कौन है? ये हमने जब बाल बोध 2 में 5 पाप पढ़े थे, उसमें 4 प्रकार की हिंसा पढ़ी थी। किसको याद है 4 प्रकार की हिंसा के नाम? भूल गए? एक बताऊं? नहीं, संकल्प ही नहीं बताऊंगा, उसके अलावा एक और बता देता हूं। आरंभी हिंसा, अब याद आई क्या? हाँ, आरंभ सुनाओ। मुझे एक का नाम याद आया, विरोधी हाँ, हिंसा। कौन सी? विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा। तो चलो 3 हो गई, विरोधी हो गई, आरंभी हो गई, और संकल्पी तो पहले से पता ही थी। चौथी बोलो आराध्या। उद्योगी। हाँ, बहुत अच्छे, उद्योगी हिंसा, है ना। 4 प्रकार की हिंसा याद आ गई, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा। अब ये कौन सी हिंसा होती है भाई? हमने तो कभी ऐसी हिंसा करी नहीं, क्यों? हमने कभी करी क्या ऐसी हिंसा? नहीं, हम तो करते ही नहीं है। तब अपन यहाँ पे आगे समझेंगे कि 4 प्रकार की हिंसा क्या होती है। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हिंसा क्या होती है। अरे, अहिंसा समझ रहे हैं तो हिंसा मतलब तो पता होना चाहिए। चलो जल्दी बताओ, हिंसा किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अरहान, अरहान भाई बताओ बेटा, हिंसा किसको बोलते हैं? अरहान सिंघाई, बोलो हिंसा किसे कहते हैं? किसी को मारना। हाँ, जीवों को। आवाज नहीं, क्या बोला तुमने? जीवों को मारना, है ना। सिद्धम, हिंसा क्या होती है? किसी भी जीव को मारना या सताना। किसी भी जीव को मारना, सताना हिंसा होती है। बढ़िया। नवधा,
किसी भी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना हिंसा कहलाता है। और किसी जीव के पास दिल ही ना हो तो? उससे मतलब हमें परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उससे हाँ इंटेंशनली कुछ करना नहीं चाहिए, हाँ, मतलब मारना नहीं चाहिए। मतलब परेशान नहीं करना। अब वो मारना, सताना, दिल दुखाना, दिल तोड़ना, वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के किसी भी जीव को परेशान नहीं करना, ये हिंसा होती है, क्योंकि उससे वो दुखी होता है, उसको परेशानी होती है। इसके अलावा और कुछ कोई बताना चाहता है? हाँ राम, बोलो। भैया एक तो कि किसी जीव का घात करना या उसे परेशान करना उसे हिंसा कहते हैं, और दो प्रकार की हिंसा होती है, भाव और द्रव्य। तो ये आपने कौन सी बताई अभी? ये द्रव्य बताई मैंने अभी। और भाव हिंसा क्या भाव होती है? अपने मन में सोचना कि मैं इसका अहित कर दूं। चलो ठीक है, मन में किसी के बारे में सोचना कि मैं इसका अहित करूं, इसका बुरा करूं, वो भाव हिंसा। और उसको जाकर के लपड़ मार ही देना, वो द्रव्य हिंसा। ठीक है, अब आगे। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हर कोई अब जानता ही है ना? कोई छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो ही बता देगा हिंसा मतलब किसी को मारना, दुखाना। पर अपन अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा 6 ढाला के लेवल का पढ़ेंगे। हिंसा, सबसे पहले भाव हिंसा। भाव हिंसा मतलब अपनी आत्मा की हिंसा करना। अपने मन में दूसरे के बारे में बुरा सोचना तो बहुत बाद में है, अपनी ही आत्मा की हिंसा करना। आत्मा की कैसे हिंसा होती है? क्यों, आत्मा की हिंसा होती है कभी? क्यों नवदा, आत्महत्या करिए कभी? नहीं, हमने थोड़ी करी आत्महत्या। आत्महत्या मतलब अपनी ही आत्मा के परिणामों की हत्या कर देना। हमारे जो शुद्ध परिणाम हैं, उन शुद्ध परिणामों की हत्या कर देना, उन शुद्ध परिणामों को मार देना। शुद्ध परिणाम मतलब वीतरागी परिणाम। हमारे जो वीतरागी शुद्ध स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव का घात कर देना, वो है एक स्वयं की हिंसा। वो पंखे से लटक जाना तो बहुत बाद में आता है, खुद के स्वभाव का घात कर लेना। समझ रहे हो सब लोग, सुन रहे हो क्या? खुद ही के स्वभाव का घात करना वो हिंसा है। मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, मेरा जानने देखने का स्वभाव है, और अगर मैंने अपने जानने देखने के स्वभाव को भूल गया, मैं अपने जानने देखने के स्वभाव को भूल करके रागी द्वेषी वाला स्वभाव अपना मान बैठा हूं, इसका मतलब मैंने अपने स्वभाव की हिंसा करी। समझ में आया क्या? आश्रव को अगर मैं अच्छा मान रहा हूं, मतलब मैं अपनी हिंसा कर रहा हूं। बंध को अगर मैं अच्छा लगा के देखो 7 तत्वों में, तब समझ में आएगा, है ना? क्या लिखा है? आत्मा में राग आदि भावों की उत्पत्ति। अब ये बहुत खतरनाक शब्द है, राग आदि माने हमारी आत्मा में, हम में मोह, राग और द्वेष उत्पन्न होना, वो होती है भाव हिंसा। और फिर उस मोह, राग, द्वेष के कारण से हम द्रव्य हिंसा करते हैं। अरे जैसे मान लो किसी ने मुझे एक चाटा मारा बहुत तेज, अब मुझे क्या हुआ? मैं भी हिंसा करूंगा, मैं उसको बदले में चाटा मारूंगा। पर वो चाटा कब मारूंगा? जब मुझे बुरा लगेगा तब मारूंगा ना। हाँ, जब मुझे उस व्यक्ति से द्वेष होगा तो मैं उसको चाटा मारूंगा। समझ में आया क्या? आप कभी भी देखना, आप ये नोटिस करना, आप जब भी हिंसा कर रहे हो, या तो वो हिंसा मोह की वजह से होगी, या वह हिंसा राग की वजह से होगी, या वह हिंसा द्वेष की वजह से होगी। कभी भी देखना, कोई सी भी हिंसा हो। हाँ, जैसे कि आपने कोई हिंसा, सरल कोई सी हिंसा का एग्जांपल है, अपन रात्रि भोजन करा। रात्रि भोजन में क्या हुआ? जीवों का घात हुआ, हिंसा हुई, जीव मरे, है ना? अब ये रात्रि भोजन हमने क्यों करा, उसका कारण देखो, मतलब वो रात्रि भोजन से जीवों की हिंसा हुई। तो रात्रि भोजन करा क्यों? क्यों करा? क्योंकि हमको राग था खतरनाक, ये रसना इंद्री का राग था कि नहीं राम? ये राग था, इस वजह से हमने रात में भोजन करा और हिंसा हुई, है कि नहीं? और दूसरा देख लो, आपने आपके बेटे को मार लगाई, ठीक है, बच्चे को हमने मार लगाई तो हिंसा हुई। अब बच्चे को मार क्यों लगाई? क्यों लगाई मार? क्योंकि हमें बच्चे में गुस्सा आ रहा था। गुस्सा माने द्वेष, और हम उसका भला चाहते हैं, मतलब राग, राग भी तो है।
ठीक है, राग भी है। तो वो जो हमने हिंसा करी वो या तो राग की वजह से हुई या द्वेष की वजह से हुई। हम मोह की वजह से भी हिंसा करते हैं। बताओ मोह की वजह से कैसे हिंसा होती पता है? जैसे हम, मेरे को इस शरीर से बहुत मोह है, मुझे इस शरीर से मोह है, अब ये शरीर बीमार पड़ गया, और डॉक्टर ने बोला, क्या बोला डॉक्टर ने, कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो ये नॉनवेज दवाई खाना पड़ेगी, है ना। तो मैंने इस शरीर के मोह में आकर के अभक्ष दवाओं का सेवन करके हिंसा करी, जीवों का घात करा, तो वो मोह की वजह से हिंसा हुई। अब समझ में आया ये हिंसा का मेन कारण क्या है? ये अगर ये चीज समझ में आ जाए ना तो वास्तव में बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को। हिंसा का मेन कारण सामने वाला व्यक्ति नहीं है। अपने को ऐसा लगता है ना, क्यों नहीं था, हमको ऐसा लगता है ना ये छोटे भाई ने मुझे गुस्सा दिलाया है, वो तो इसने मुझे गुस्सा दिलाया है इसलिए मैंने इसको मारा है, नहीं तो मैं इसको मारता नहीं। क्यों आराध्या, लगता है कि नहीं ऐसा? ये मुझे कब से परेशान कर रहा था इसलिए मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ गया है। ये मेरे को पढ़ने नहीं देता है इसलिए मैंने इसको चाटा मार दिया। ये मुझे टीवी नहीं देखने देता है इसलिए मैंने इसको चिल्ला दिया। क्यों नहीं नवदा, अपने को ऐसे ही लगता है ना। अपन गुस्सा करते हैं, अपन हिंसा करते हैं, और ब्लेम किसको करते हैं? ब्लेम सामने वाले को करते हैं, इसकी वजह से हुआ। तुम मेरे सामने बताओ, तुम्हें देख करके मुझे गुस्सा आ जाता है, हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि सामने वाले की गलती नहीं है, ये अपने अंदर जो हम खुद मोह राग द्वेष कर रहे हैं ना, इसकी गलती है। अच्छा, अगर मेरे को बताओ, परेशान करने वाला व्यक्ति अगर वास्तव में परेशान करता होता तो पार्श्वनाथ कमठ से परेशान क्यों नहीं हुए? क्यों आराध्या, तुम्हारा छोटा भाई तुमको कमठ जैसे परेशान करता है क्या? सोचो, कमठ ने कैसे परेशान करा था पार्श्वनाथ भगवान को, और पार्श्वनाथ भगवान कितने परेशान हुए? बहुत गुस्सा तो आ रहा होगा ना पार्श्वनाथ भगवान को अंदर ही अंदर, वो तो मैं तीर्थंकर हूं, नहीं तो इस कमठ की तो 12 बजा देता। क्यों ऐसा सोचा होगा पार्श्वनाथ भगवान ने? इतना सा भी गुस्सा नहीं। क्यों? कमठ तो हर तरीके से कोशिश कर रहा था, उसने आग भी बरसा दी, उसने पानी भी बरसा दिया, उसने पत्थर भी बरसा दिए, सब कर दिया उसने, पर फिर भी उनको क्रोध नहीं आया, उन्होंने हिंसा नहीं करी। इसके पीछे का कारण तो ढूंढो, क्यों नहीं करी हिंसा? इसका मतलब बाहर के कोई भी पर द्रव्य हमें क्रोध नहीं उत्पन्न करा सकते हैं, हमें हिंसा के भाव उत्पन्न नहीं करा सकते हैं। हमारे स्वयं के ही मोह राग द्वेष के भाव है जो हमारी हिंसा के कारण बनते हैं। समझ में आया सबको? तो आगे से हिंसा करोगे तो दोष किसको दोगे? आराम मम्मी पापा को, टीचर को, दादा दादी को, किसको? खुद को देना भैया, खुद को देना। क्यों? क्योंकि मैं रागी द्वेषी हूं ना, इसलिए मुझे क्रोध आता है, इसलिए मैं हिंसा कर देता हूं। अगर मैं भी आपके जैसा वीतरागी होता भगवान, तो लाख मुझ पर कोई उपसर्ग करता, मैं क्रोध नहीं करता। धन्य ही यशोधर मुनिराज। यशोधर मुनिराज की कहानी है ना, वो राजा श्रेणिक ने गले में सांप डाल दिया, तो भी राजा श्रेणिक के ऊपर उन्हें क्रोध नहीं आया, उन्होंने राजा श्रेणिक को मारा नहीं पकड़ के। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको उससे द्वेष हुआ ही नहीं। और ये हिंसा का मेन कारण है मोह राग और द्वेष। अब समझ में आया? भाव हिंसा, किसी के बारे में सोचना वो तो बहुत दूर की बात है, हमारे अंदर जो मोह राग और द्वेष पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ये सबसे मुख्य कारण है हिंसा के, किसी भी पाप के, कषाय के, मोह राग द्वेष। इसलिए वीतरागता महान है, वीतरागता महान है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना ही भाव हिंसा है, और उन मोह राग द्वेष की उत्पत्ति की वजह से स्व का या पर का किसी का भी घात करना, किसी के भी प्राणों का घात करना, उसको परेशान करना, वह क्या है? द्रव्य हिंसा। ठीक है, हम लोग कौन कौन सी हिंसा करते हैं? द्रव्य हिंसा करते हैं कि भाव हिंसा करते हैं, कि दोनों ही नहीं करते, कि दोनों करते हैं? बोलो जल्दी। दोनों ही करते हैं, है ना, दोनों करते हैं। देखो ये बात तो पक्की है कि जो द्रव्य हिंसा कर रहा है वो भाव हिंसा तो कर ही रहा है, क्योंकि बिना भाव हिंसा के तो द्रव्य हिंसा हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो किसी के भी
प्राणों का घात करना। अब यहाँ पर देखो, स्व भी है और पर भी है। स्वयं के प्राणों का घात करना मतलब खुद को पीड़ा देना, खुद को परेशान करना, टेंशन होना, टेंशन लेना, डिप्रेशन लेना, कोई बुराई करे तो बुरा मान जाना। समझ रहे हो? अकेला सुसाइड करने की बात नहीं है यहाँ पे, छोटी छोटी बातें। कोई अपमान करे तो अपमानित हो जाना, ये हमने स्वयं का घात करा है। हाँ, कोई चिढ़ाए तो चिढ़ जाना, ये हमने स्वयं का घात करा है। क्यों? क्योंकि वो तो चिढ़ा रहा था, वो उसका काम कर रहा था, पर हमने उससे द्वेष करके, हमने खुद से मोह करके जो अंदर परिणाम पैदा करा है, उससे तो हमारा ही घात हुआ है ना। उससे नुकसान किसका हुआ है? सामने वाले का। क्यों ना होगा? तुम्हारा भाई तुमको ऐसे 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 करके चिढ़ा रहा है और तुम चिढ़ रही हो, तो इसमें नुकसान किसका है? भैया का कि अपना? अपना नुकसान है। भैया को तो मजे आ रहे, हम जितना चिढ़ेंगे भैया उतना चिढ़ाएगा, है ना। स्व के प्राणों का घात, और फिर इसमें सबसे ऊपर तो है ही आत्महत्या करना, सुसाइड करना। मैंने वैसे पहले भी नियम दिलवाया था आप लोगों को, आगे भी किसी का नहीं हो तो लेना जरूर। क्या नियम लेना है? हम जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। नियम लो भैया सभी लोग। नहीं, यहाँ पे नहीं लेना है तो कल भगवान के सामने जाके ले लेना। हम जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। लोगे क्या आप सब लोग नियम कल? ना किसी का मर्डर करेंगे। दो चीज तो ले ही सकते हो कि नहीं सर वो मर्डर, अब पता नहीं, अभी तो हमारे भाव नहीं है, कभी आगे जाके किसी का मर्डर करना पड़ जाए तो। आप नियम मत दो, हम कोशिश करेंगे मर्डर नहीं करने का, ऐसा तो कोई नहीं है ना। हाँ, जैसा होता है ना, बच्चों को नियम दिलाते रात्रि भोजन का, तो मम्मी पापा पता है क्या बोलते हैं कि सर अभी तो ये छोटा है, पता नहीं इसको कहीं बाहर पढ़ने जाना पड़ा और वहां पे सेट नहीं हो पाया, तो ये इंदौर में रहेगा तो ये नहीं खाएगा, बाहर की छूट है। तो ऐसे किसी का मर्डर करने की छूट तो नहीं लोगे? हाँ, ये दो नियम तो सबके होना ही चाहिए जीवन में। क्या क्या? ना हम स्वयं के प्राण लेंगे, ना अन्य के प्राण लेंगे। चलो आगे समझ में आया हिंसा किसको बोलते हैं, क्या क्या हिंसा होती है। अब हिंसा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, पढ़ो। क्या लिखा है कि मुनिराज अगर सावधानी पूर्वक चलते हैं, फिर भी कोई जीव उड़ करके उनके पैर के नीचे आ गया और वो मर गया, तो मुनिराज को हिंसा का पाप लगेगा क्या? लगेगा क्या? निहिता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में उसको मारने का भाव नहीं था, उसको बचाने का भाव था, है ना। समझ में आया? ऐसे ही श्रावक अगर असावधानी पूर्वक कार्य कर रहा है और जीवों का घात नहीं भी हो रहा है तो भी हिंसा है। अब ये बहुत गजब की बात है। ऊपर क्या लिखा था कि मुनिराज से अगर कोई जीव मर भी गया तो भी मुनिराज को पाप नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सावधानी से काम कर रहे थे, वो देख करके चल रहे थे। और वहीं कोई श्रावक बिना देखे चल रहा है, कहाँ पे आंखें है, कहाँ पैर जा रहे हैं, हिलते डुलते बढ़िया चल रहे, बिना देखे धड़ाम से बैठ गया, सब करा। और अगर मान लो कोई जीव वहां पर नहीं भी था, कोई जीव नहीं भी मरा, तो भी उसको हिंसा का पाप लग रहा है। क्यों लग रहा है पाप हिंसा का? क्योंकि उसके मन में किसी जीव की रक्षा का भाव है ही नहीं। अगर जीव की रक्षा का भाव होता तो वो देख करके बैठता। क्यों? ऐसा जरूरी क्या कि महाराज जी के पास पिच्छी है तो महाराज जी साफ करके बैठ सकते, अपन लोग के पास तो है नहीं पिच्छी, तो अपन तो ऐसे धड़ाम से बैठ जाओ? नहीं, कभी नहीं। हमेशा देख कर बैठो। मंदिर में चटाई पे बैठते हैं, आसन पे बैठते हैं, तो डायरेक्ट जाके मत बैठो कभी भी। उस आसन को उठाओ और थोड़ा सा ऐसा हिला करके, कोई जीव हो यदि तो हट जाए और फिर बैठो। समझ में आए सभी लोग? अब हम सब लोग मंदिर तो जाते ही है। ये अपनी आदत बनाओ, सभी लोगों की आदत होनी चाहिए। जैसे मुनिराज की आदत होती है ना, कहीं भी जाएंगे
तो पिच्ची से क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे? अरे आशीर्वाद नहीं देंगे, उस जगह को साफ करेंगे, वहां के वो जीव हो तो उसको हटा करके वहां विराजमान होते हैं। ऐसे ही हम सभी की आदत होनी चाहिए, और हर कहीं नहीं तो कम से कम मंदिर में तो हम इतना करें कि हम कहीं भी चटाई पर बैठे तो पहले चटाई उठा करके उस जगह को साफ करें आराम से। ऐसा नहीं कि धन 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 करके साफ कर दिया कि वो नी भी मरता होगा तो तुमने मार दिया। बहुत आराम से आहिस्ता से उस जगह को साफ करो फिर बैठो। क्यों? असावधानी पूर्वक अगर शावक कार्य कर रहा है, जीव का घात नहीं भी हो रहा है तो भी हिंसा है। इसलिए 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 हिंसा से बचने के लिए प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करो। हर काम बहुत सावधानी से करना चाहिए, बहुत सावधानी से। अभी अपन लोगों की क्या आदत हो गई है सब काम करने की, और अपने को जीवों की रक्षा करना एक बोझ लगने लगा है। पानी छानना हमको बोझ लगता है कि नहीं? अब कौन पानी छाने, कौन जीवानी करे, कौन इतना मोटा कपड़ा ले, कौन दोहरा छन्ना ले, है कौन इतना बड़ा कपड़ा लाए, तो उसमें तो बहुत धीरे धीरे पानी नीचे जाता है। तो ये सब क्या, ये प्रमाद है, आलस है, और आलस ही हिंसा का मूल कारण है, मूल वजह है आलस। ठीक है, तो ये हिंसा से रिलेटेड कुछ बातें। अब आगे जल्दी से 4 प्रकार की हिंसा कौन कौन सी पढ़ी थी अपन ने? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा। संकल्पी, संकल्प मतलब मैंने विश्वास कर लिया है, मैंने ठान लिया है ना? हम संकल्प करते हैं ना, इरादा बना लिया, जानबूझ करके मारने का भाव, जैसे शिकार करना है ना। शिकार करने को जाता है और वो सोच करके जाता है कि मैं किसी को मारने के लिए जा रहा हूं, है ना। कोई शिकार करने जाता है तो वो तो ये सोच के जाता है ना कि क्या मेरे को उसको आज हिरण मारूंगा, आज सांप मारूंगा, आज चिड़िया मारूंगा। तो ये क्या है? संकल्प हिंसा। संकल्प करके पूरी प्लानिंग बना करके हिंसा करना, वो होती है संकल्प हिंसा। ठीक है, नेक्स्ट आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा मतलब घर के कामों में होने वाली हिंसा। घर के कामों में कौन सी हिंसा होती है? झाड़ू लगाने में हिंसा, कपड़े धोने में हिंसा, भोजन बनाने में हिंसा, सब्जी सुधारने में हिंसा, अग्नि जलाने में हिंसा, है कि नहीं, पोछा लगाने में हिंसा। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं घर के जिनमें हिंसा हो जाती है। गेहूं पीसते हैं उसमें हिंसा हो सकती है, हाँ, अनाज बीनने में हिंसा। इन सब कार्यों को बोलते हैं आरंभी हिंसा, माने घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट औद्योगिक हिंसा। औद्योगिक मतलब व्यापार आदि कार्यों में होने वाली हिंसा। बिजनेस में जो हिंसा होती है, हाँ, वो सब औद्योगिक हिंसा कहलाती है। बिजनेस में कैसी कैसी हिंसा होती है? अब मान लो किसी का बिजनेस है खेती का, किसी का क्या बिजनेस है कि वो किसान है, खेती करता है, तो पानी डालना, मिट्टी उखाड़ना, पौधा उखाड़ना, हाँ, और कट करना, तो ये सब क्या है? ये उसका बिजनेस है, तो वो कहलाएगी उसकी औद्योगिक हिंसा, है ना। ऐसे ही किसी का बिजनेस काय का है, किसी का बिजनेस उसका है, मान लो किसी का, मान लो खाने पीने की दुकान है ना, भोजन रेस्टोरेंट वगैरह है किसी का। अब उस रेस्टोरेंट में वो गैस भी जलाता है, वो खूब बर्तन भी धोता है, उसमें उसकी जो हिंसा हो रही है वो उसकी औद्योगिक हिंसा। क्यों औद्योगिक? क्योंकि उसके उद्योग में हो रही है, उसके व्यापार में हो रही है ना। तीसरा, चौथा विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा मतलब जो अपन ने बात करी थी ना, देव शास्त्र गुरु आदि की रक्षा संबंधी, माने हमारे देव शास्त्र गुरु, हमारे मंदिर, हमारी प्रतिमाएं, इनको अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए अगर हमें कोई हिंसा करनी पड़ रही है तो वह हिंसा कहलाती है विरोधी हिंसा। ठीक है, किसी के विरोध में करने वाली हिंसा। मान लो कोई साधर्मी है या हमारे परिवार ही है, हमारे परिवार के ऊपर दादा बदमाश लोग आ गए और हमको डराने चमकाने लगे, तो हमने बदले में उनको भी चमका दिया थोड़ा, तो ये क्या है?
ये विरोधी हिंसा है। क्यों विरोधी हिंसा? क्योंकि हम पर कुछ बुरा हुआ, हम पर कुछ घटना घटी, उसकी रक्षा के लिए हमने हिंसा करी। विरोधी हिंसा, विरोध में, आगे होके हमने नहीं करा। अगर किसी ने हम पर करा तो उसके बदले में, उसके जवाब में हमने हिंसा करी, वो विरोधी हिंसा। अब ये चार में से जो आरंभी और औद्योगिक हिंसा है, इनको तो त्याग करना इम्पॉसिबल है, मतलब इनका त्याग हम नहीं कर सकते। अगर कोई गृहस्थ है तो वो घर की हिंसा का त्याग कैसे कर सकता है कि नहीं मैं तो गृहस्थ हूं पर मैं गैस भी नहीं जलाऊंगा, मैं पानी भी नहीं भरूंगा, पानी भी नहीं ढोलूंगा, मैं नहाऊंगा भी नहीं, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। तो आरंभी हिंसा का त्याग करना अशक्य है। अशक्य मतलब अनअवॉइडेबल, अशक्य मतलब अनअवॉइडेबल, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही औद्योगिक हिंसा, अब काम धंधे तो करना ही है। अरे श्रावक है, गृहस्थ है, तो घर में रहने के लिए उसको कुछ व्यापार तो चाहिए ना, उसका खर्चा कैसे निकालेगा, उसकी आजीविका कैसे करेगा? हाँ, तो बिजनेस करेगा, कुछ धन आदि का संचय करेगा, रुपए पैसे कमाएगा, तो वो भी उसके लिए अनअवॉइडेबल है। तो ये दो तो गृहस्थी में रह करके हम नहीं छोड़ सकते, पक्की बात है। और हम ये दो हिंसा तो गृहस्थी में रह करके नहीं छूट सकती। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम करें, पर बिल्कुल छोड़ ही दे ऐसा तो नहीं हो सकता। चौथी कौन सी है? चौथी हिंसा का नाम है विरोधी हिंसा। तो विरोधी हिंसा भी कैसी है कि ये हम जानबूझ करके नहीं करते, ये हमारी बहुत इच्छा नहीं होती करने की, बिना इच्छा के होती है। बिना इच्छा के मतलब हम कोई राह देखते रहते क्या यार बहुत दिन से कोई मंदिर में लड़ाई नहीं हुई, कोई ना कोई मंदिर में आए तो मजा आए लड़ाई करने में, ऐसा करते क्या अपन कि नहीं? ऐसा हमारी कोई इच्छा नहीं है, पर फिर भी कभी हो जाता है तो करना पड़ती है, करना पड़ती है। तो ये बिना इच्छा के, और इसको भी श्रावक नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर श्रावक भी धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो इस धर्म की रक्षा करेगा कौन? मुनिराज तो तलवार चाकू पिस्तौल तो उठाएंगे नहीं, और अगर श्रावक भी रक्षा नहीं करेगा तो धर्म बचेगा ही। इसलिए विरोधी हिंसा भी गृहस्थ त्याग नहीं कर सकता। पर संकल्प हिंसा, क्यों संकल्प हिंसा का त्याग कर सकते कि नहीं अपन? आराध्या कर सकते। क्यों कर सकते? क्योंकि ये तो हमारे हाथों में ना, हमने सोचा तो हमने हिंसा करी। क्यों? संकल्प हिंसा मतलब मैं मन ही मन सोच रहा हूं आज तो मैं कम से कम 5 मच्छर तो मारूंगा ही मारूंगा, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, 5 मच्छर तो आज मैं निपटा दूंगा, 5 मच्छर मार दूंगा। तो ये क्या है? मैंने संकल्प करा और संकल्प करके उनको मारा, है ना। कितनी सारी संकल्प हिंसा होती है, अधिकतर तो संकल्प हिंसा ही करते हैं हम। जैसे कि उससे बदला लूंगा, उसको मजा चखा दूंगा, सोच सोच करके, प्लानिंग कर करके। और ये तो बहुत छोटी है, हम और भी पता है कितनी कितनी हिंसाएं होती है, कितनी कितनी हिंसा होती है। दुनिया में आग लगा दूंगा, बम फोड़ दूंगा, ये आतंकवादी वगैरह रहते हैं ना, ये लोग क्या सोचते हैं? इनकी संकल्प हिंसा ही सबसे ज्यादा होती है। करेंगे तो पता नहीं कब, पर अभी से उनके प्लानिंग चालू है, कैसे मेरे को वहां बम लगाना है, कैसे सबको मारना है, ये करना है, वो करना है। तो ये संकल्प हिंसा है। संकल्प हिंसा से हम बिल्कुल बच सकते हैं। कब बच सकते हैं? मुनि बनने के बाद? अरे मुनि बनने के बाद नहीं, अभी हाल, आज से, अभी से बच सकते हैं। ये उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो, ठीक है। इस प्रकार ये संकल्प हिंसा का स्वरूप है ना। तो जो अहिंसा अणुव्रति होता है उसको संकल्पी हिंसा का त्याग रहता है, और बाकी जो 3 हिंसाएं हैं, आरंभी, औद्योगिक, विरोधी, ये भी कम से कम करता है। दूसरा, त्रस्त जीवों का हिंसा का पूरा त्याग करता है।